कैसे एक डॉक्टर समुद्र की शार्क पर एक्सपेरिमेंट करती है और जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो उस समुद्र की सभी शार्क ज़ॉम्बी बन जाती है। उस जगह पर रह रहे सभी लोगों को मारने लगती है और शार्क के काटने के बाद वे लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, यानी कि अब इंसान और शार्क दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे वे आइलैंड तबाह हो जाता है। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र में स्केटबोर्ड पर बैठकर सनसेट के खूबसूरत नजारे को देख रही होती है और अब उस लड़की के दोस्त उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ पर थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। लेकिन तभी उसे समुद्र के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है और उसे एक शार्क दिखती है। हम देखते हैं कि उस लड़की के सभी दोस्त जा चुके होते हैं और अब शार्क उस लड़की की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी बड़ी शार्क आ जाती है जो पहले वाली शार्क को मारकर उस लड़की को भी खा जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार में ब्रिजेट, अम्बर और सोफी को देखते हैं। सोफी अम्बर की छोटी बहन होती है और सोफी अपने एक कस्टमर को बियर सर्व करने के लिए जाती है, जहाँ वह कस्टमर सोफी के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लगता है। ये देख अम्बर को अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वे उस कस्टमर को अपने बार से बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी वह कस्टमर खाने की चीज से अम्बर पर अटैक कर देता है और वो खाना किसी और आदमी को लग जाता है, जिसके बाद कस्टमर और उस आदमी के बीच झगड़ा होने लगता है। तब ब्रिजेट जो है उस झगड़े को संभालती है और मामले को रफा दफा करती है। इसके बाद जब बार बंद होती है तो वहाँ पर अम्बर का बॉयफ्रेंड जेनर आता है और वो उसे अपने साथ हॉलीडे मनाने के लिए एक रेड प्लम आइलैंड पर चलने के लिए कहता है और अम्बर इस बात के लिए मान जाती है। तब जेनर कहता है कि अगर हमारे साथ 2 लोग और होंगे तो हमें उस आइलैंड पर जाने के लिए डिस्काउंट मिलेगा। तब जेनर सोफी और ब्रिजेट से पूछता है कि वो भी साथ चलेगी या फिर नहीं, जिसके बाद वो दोनों साथ चलने के लिए हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर प्लमर को देखते हैं जो अपने एक साथी रोजर से सिग्नल ठीक करने के लिए कह रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर प्लमर ने एक शार्क पर कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है और वो शार्क जिस चैम्बर में थी उस चैम्बर को जो है शार्क ने अब तोड़ दिया है। तभी वहाँ पर एक सार्जेंट आता है, जिसके बाद डॉक्टर जो है उस सार्जेंट को उस शार्क को ढूंढकर खत्म करने के लिए कहती है और उस शार्क का नाम डॉक्टर प्लमर ने ब्रूस रखा हुआ होता है। इधर हम जेनर को देखते हैं जो अपने फोन पर बुकिंग के बारे में बात कर रहा होता है। तब रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि समुद्री इलाके की तरफ आज के दिन एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सभी लोग समुद्री इलाके से दूर रहें और अपने अपने घरों में रहकर सेफ रहें। लेकिन जेनर इस अनाउंसमेंट को सुन नहीं पाता है। इसके बाद जेनर एम्बर की मॉम से बात करता है, लेकिन आइलैंड पर जाने वाली बात एम्बर की मॉम को पहले से पता होती है और वो जेनर से कहती है कि तुम जिस आइलैंड पर जा रहे हो वो एक सुनसान आइलैंड है, इसलिए वहाँ पर संभल कर रहना। अब अगले दिन एम्बर, सोफी, जेनर और ब्रिजेट बोट के सारे उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में अलग अलग चीजों को देखकर वे मजे लेते रहते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बेस दिखता है और जब एम्बर अपने बुक किए हुए केबिन को देखती है तो वह बहुत ही खुश होती है। वही दूसरी ओर सोफी उस केबिन को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसे वो केबिन बिल्कुल पसंद नहीं आता है और जेनर सोफी से कहता है कि मेरी इतनी ही सैलरी है और मैं इससे बेहतर घर अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो उस मरी हुई शार्क को समुद्र के किनारे देख लेता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इधर जेनर उस जगह के मैनेजर से मिलता है और उसके पास जाकर अपनी बुकिंग को कंफर्म कराता है और उस मैनेजर का नाम लेस्टर होता है। अब लेस्टर उन सभी को एक बार में लेकर जाता है जो पूरा खाली होता है और एम्बर लेस्टर से बेस के बारे में पूछताछ करती है। तब लेस्टर कहता है कि बेस जो है अब बंद है और वो कहता है कि पहले लोगों का मानना था कि इस बेस के अंदर शार्क पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, लेकिन मैंने अब तक इस जगह पर कोई भी शार्क नहीं देखी है। और तभी ब्रिजेट स्विमिंग करने के लिए बाहर चली जाती है और उसके पास 2 लड़के वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तब ब्रिजेट को लगता है कि वो लड़के उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शार्क जो है वह मारी गई है। अब ब्रिजेट उस शार्क के पास जाती है और उसे देखकर वे हैरान रह जाती है और फिर वे भागती हुई अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें अपने साथ शार्क के पास लेकर आती है, जिसके बाद वे सभी लोग उस शार्क को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी डॉक्यूमेंट्री के लिए उस शार्क का फोटो और उसका वीडियो बना रहे होते हैं। और जब जेनर शार्क के साथ सेल्फी ले रहा होता है तो वो शार्क जिंदा हो जाती है और वो एक ही झटके में जेनर की बॉडी को खा जाती है और वहाँ पर मौजूद शेरिफ शार्क पर गोली चलाने लगता है, मगर वो शार्क जेनर को पूरा खाकर समुद्र के अंदर चली जाती है। इधर ब्रिजेट, सोफी और एम्बर भागकर बोर्ड पर पहुंचते हैं। अब एम्बर जेनर के मरने से बहुत ही दुखी होती है और वहीं दूसरी ओर एम्बर के मॉम और डैड तूफान को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं और एम्बर को बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये जब तीनों बोर्ड में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है और उस बोर्ड को धक्का मारकर उस बोर्ड को डॉग से दूर करती रहती है और तभी बोर्ड में एम्बर को एक रेडियो मिलता है और वो रेडियो पर सार्जेंट से बात करती है और कहती है कि वो जिस जगह पर है वहाँ पर एक शार्क है जो लोगों को खा रही है। लेकिन इसी बातचीत के बीच में सिग्नल कट जाता है, जिसके बाद एम्बर शार्क का ध्यान भटकाने लगती है और अब वो लोग शार्क का ध्यान भटकाकर डॉग पर चढ़कर वहाँ से आसानी से भाग जाते हैं। इधर हम शार्क को देखते हैं जिसकी आंखें जो है वह ज़ॉम्बी की तरह चेंज हो जाती है, मतलब कि अब जो शार्क है वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी
चुकी है। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है और एक लड़की समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर वह ज़ॉम्बी शार्क आ जाती है और उस लड़की को खा जाती है। इधर एम्बर और सभी लोग भागकर लेस्टर के पास आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर मौजूद मिलिट्री के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद लेस्टर एक रेडियो लेकर आता है। अब एम्बर रेडियो के जरिए डॉक्टर प्लम्बर से कम्युनिकेट करने में सफल हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर एम्बर से पूछती है कि शार्क जिंदा है या फिर मर गई है। तब एम्बर कहती है कि जो शार्क है वो जिंदा है और वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी प्लम्बर रेडियो को डिस्कनेक्ट कर देती है और इधर समुद्र में दो लोग फंसे हुए होते हैं क्योंकि शार्क उन्हें खाने की कोशिश कर रही है। इधर एम्बर और सोफी शॉटगन लेकर डॉक पर खड़े होकर शार्क को शूट करते हैं और जब वो फंसे हुए लोग डॉक के किनारे आ रहे होते हैं तभी वहाँ पर दूसरी ज़ॉम्बी शार्क आ जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी शार्क है। तभी एम्बर पानी के अंदर गिर जाती है और वो शार्क एम्बर के करीब आकर उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते वहाँ पर सार्जेंट आ जाता है जो ज़ॉम्बी शार्क को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। अब एम्बर सार्जेंट से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम उस मिलिट्री बेस में रह रहे हो जो बहुत सालों से बंद पड़ा है और अब तुमने उसे ओपन करके वेलफेयर केमिकल टेस्ट उस शार्क पर किया है? लेकिन सार्जेंट उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि तुम्हें पानी से दूर रहना चाहिए। तभी सार्जेंट को उसकी अल्फा टीम का कॉल आता है। तब एम्बर और सोफी कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके बाद वे तीनों अल्फा टीम की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शार्क ने सबको खा लिया है और एक शार्क का आधा बॉडी का हिस्सा करने के बाद भी वो जिंदा है। अब सार्जेंट प्लम्बर से बात करता है और वे उससे कहता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी शार्क है जो इन्फेक्टेड है और हमें जल्द से जल्द इन शार्क को खत्म करना होगा। और अब हम डॉक के किनारे एक रिपोर्टर को देखते हैं जो न्यूज कवर करते टाइम पानी के अंदर गिर जाती है और ब्रिजेट और लेस्टर उस रिपोर्टर को बचाने के लिए पानी के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है, लेकिन इधर सार्जेंट भी आ जाता है और वो ग्रेनेड की मदद से उस ज़ॉम्बी शार्क को मार देता है और उस ज़ॉम्बी शार्क का आधा हिस्सा ब्रिजेट के ऊपर चला जाता है, जिस कारण ब्रिजेट भी मारी जाती है। इसके बाद एम्बर अपने घर मॉम और डैड से बात करती है और जेनर के बारे में उन्हें बताती है और साथ ही शार्क की सारी बात उन्हें कहती है। अब एम्बर के डैड जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें वहाँ जाकर बचाएंगे, लेकिन एम्बर उन्हें वहाँ आने से मना करती है। लेकिन एम्बर के डैड एम्बर की एक भी बात को नहीं सुनते हैं और वो बोट का इंतजाम करने में लग जाते हैं ताकि वो उस आइलैंड पर जाकर अपने बच्चों को बचा सके। वहीं दूसरी ओर लेस्टर सार्जेंट पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने शार्क के साथ क्या किया है मुझे बताओ, और सार्जेंट पर गन तान देता है। तब सार्जेंट कहता है कि वो यहाँ सिर्फ सुरक्षा के कामों के लिए आया था और डॉक्टर प्लम्बर जो शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो इंसानों के जीन को बढ़ाना चाहती थी ताकि वे इंसानों की बीमारी को खत्म कर सकें, क्योंकि शार्क की बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो इंसानों की तरह होते हैं, इसलिए उन्होंने दवा टेस्ट करने के लिए शार्क को चुना, लेकिन वे टेस्ट फेल हो गया। और सार्जेंट कहता है कि अगर हमें इस वायरस को रोकना है तो हमें सबसे पहले जिस शार्क पर एक्सपेरिमेंट किया गया है उस शार्क को रोकना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हर जगह फैलेगा जिससे इंसान भी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एम्बर पर अटैक कर देता है, मगर लेस्टर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर वे सभी लोग उस मैन शार्क जिसका नाम ब्रूस है जो कि सभी को इन्फेक्टेड कर रही होती है उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर प्लम्बर रिसर्च कर रही होती है। तभी प्लम्बर का कलीग रोजर प्लम्बर को कहता है कि वो शार्क के सिग्नल को ठीक कर चुका है जिसकी मदद से वो शार्क को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एक जगह पर लाकर वो सभी शार्क को एक साथ मार सकते हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी शार्क जो है वह रोजर को खाकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर लेस्टर अपने साथियों को हथियार के साथ बुलाता है ताकि वे उन ज़ॉम्बीज को मार सकें और डॉक्टर प्लम्बर जो है वह सार्जेंट से बात करके उसे बीकल सिग्नल के बारे में बताती है और कहती है कि इसे जल्द से जल्द चालू करना होगा, तभी हम उस ज़ॉम्बी शार्क को मार सकते हैं। और साथ ही प्लम्बर कहती है कि उसने एक एंटीडोट भी बना लिया है और हमें उस वायरस को टेस्ट करने के लिए एक शार्क चाहिए जो कि जख्मी हो, क्योंकि डॉक्टर प्लम्बर उस एंटीडोट को एक ज़ॉम्बी शार्क पर टेस्ट करना चाहती है। इधर हम लेस्टर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक शार्क को जाल में फंसाकर मारता है, मगर वो शार्क फिर से जिंदा होकर लेस्टर के सभी दोस्तों को जान से मार देती है। इसके बाद सार्जेंट एम्बर और सोफी उस आधी कटी हुई शार्क को ढूंढ लेते हैं और उसे कपड़े में लपेट कर बेस की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर मैन शार्क ब्रूस आ जाती है जो सार्जेंट के पैरों पर अटैक करके उसे जख्मी कर देती है, जिसके बाद वे आधी कटी हुई शार्क उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। और जब एम्बर उस शार्क को उठा रही होती है तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ब्रूस शार्क जो है उस ज़ॉम्बी को खा जाती है और फिर वे तीनों सही सलामत बेस में प्लम्बर के पास पहुँच जाते हैं। और डॉक्टर प्लम्बर जो है शार्क के दिमाग में उस एंटीडोट को इंजेक्ट करती है, मगर वो शार्क के दिमाग में बराबर उस एंटीडोट को पॉइंट नहीं कर पाती है, जिसके बाद वह शार्क जो है वह ना तो मरती है और ना ही ठीक होती है। तब डॉक्टर प्लम्बर कहती है कि हमें बीकल सिग्नल के जरिए सभी शार्क को यहाँ पर बुलाकर जान से मारना होगा। इधर हम लेस्टर को देखते हैं जो सभी शार्क के ऊपर फायर कर रहा होता है, मगर उन शार्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर डॉक्टर बीकल सिग्नल को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से अब सभी शार्क जो है बेस की ओर बढ़ने लगती है और अब थोड़े समय बाद सभी शार्क बेस के अंदर आ जाती है। अब डॉक्टर प्लम्बर, सार्जेंट और सभी लोग उस जगह को उड़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जब ये सभी बेस के बाहर निकलते हैं तो प्लम्बर जो है अपने
बनाए हुए एंटीडोट को वहीं पर भूल जाती है। जिसके बाद वो उसे लेने के लिए बेस के अंदर जाती है तो उसके पीछे सोफी भी चली जाती है। और जब बेस के अंदर प्लम्बर उस एंटीडोट को ढूंढ रही होती है तो वह उसे मिल तो जाता है, मगर आधी कटी हुई शार्क जो है वह प्लम्बर को काट देती है। यानी कि अब प्लम्बर भी संक्रमित हो चुकी है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। मगर प्लम्बर समय रहते उस एंटीडोट को सोफी को दे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और अब जैसे ही सोफी बेस से बाहर निकलती है तो सार्जेंट उस बेस को उड़ा देता है। जब ब्लास्ट की आग सोफी के करीब आने लगती है तो सोफी पानी में कूद जाती है। अब पानी के अंदर वहाँ पर ब्रूक शार्क आ जाती है और सोफी सीधा उस ब्रूक शार्क के मुंह के अंदर चली जाती है। ये देख एम्बर जो है वह बहुत ही रोने लगती है और गुस्से में आ जाती है और वो उस ब्रूक शार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है। जिसके बाद वह शार्क तेजी से एम्बर पर अटैक करने के लिए आती है। अब एम्बर यहाँ एक भाले से उस शार्क को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर लेस्टर आ जाता है और वो एक एरो गन को एम्बर को देता है। जिसके बाद एम्बर बिल्कुल उस ब्रूक शार्क के दिमाग के अंदर एरो को इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो शार्क मर जाती है। और अब एम्बर उस शार्क का पेट फाड़कर उसमें से सोफी को बाहर निकालती है, जो कि एकदम बिल्कुल सही सलामत होती है और उसे गले लगाती है। मगर अब यहाँ पर सोफी जो है वह ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसके बाद न चाहते हुए भी एम्बर को उसे जान से मारना पड़ता है। ये देख वो सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं और फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।